हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में पुलिस जवान की हत्या कर उम्र कैद का सजा याफ्ता कैदी फरार हो गया। वारदात से पूरा जिला प्रशासन हिल गया है। हत्यारा कैदी शाहिद अंसारी धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है और धनबाद कोर्ट से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद हजारीबाग के सेंट्रल जेल में उसे शिफ्ट किया गया था। बीते 14 दिनों से शेख भिखारी अस्पताल के कैदी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके दिमाग में कितना खौफनाक मंसूबा भी पल रहा है। घटना ने कैदी वार्ड की सुरक्षा को तार-तार भी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की हाजत में कैदियों की मौत मामूली ना होकर भी मामूली घटना लगती है, लेकिन अब तो कैदी ही पुलिस की हिरासत से जवानों का कत्ल कर फरार होने लगे हैं। हजारीबाग जिले में ऐसी ही एक वारदात ने पूरे पुलिसिया महकमे को भीतर तक झकझोर दिया है। इतने खौफनाक तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया कि किसी के भी रोंगटे कांप जाए। पूरा वाकया पेश आया है जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में। हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में 2 मामलों की उम्र कैद की सजा काट रहे शाहिद अंसारी का बीते 14 दिनों से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में इलाज चल रहा था। 11 अगस्त की रात पुलिस के जवान चौहान हेमरम की ड्यूटी थी। बताया जा रहा है कि शाहिद ने पहले चौहान का गला दबाया। जब जवान बेसुध हो गया तो उसकी जेब से हथकड़ी की चाबी निकालकर हथकड़ी खोली और बेसुध जवान को घसीटते हुए वार्ड के दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसके सिर पर रॉड से हमला कर उसका कत्ल कर दिया। पूरा फर्श खून से लाल हो गया तो हथकड़ी दरवाजे पर टांग कर वो फरार हो गया। सुबह जब अगला जवान ड्यूटी के लिए पहुंचा तो वार्ड की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। खबर डीसी और एसपी तक पहुंची तो सारा काम छोड़कर स्पॉट पर पहुंचे। 4 घंटे से ज्यादा देर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि शाहिद अंसारी धनबाद का रहने वाला है और धनबाद की कोर्ट से ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद धनबाद जेल से उसे हजारीबाग जेल शिफ्ट किया गया था। बीते दिनों ही इलाज के लिए उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज से रिम्स रांची रेफर किया गया था, लेकिन पुलिस बल की कमी के कारण उसे रिम्स नहीं भेजा गया। सूत्र बताते हैं कि शाहिद भी रिम्स नहीं जाना चाहता था, जिसके बाद बीते 14 दिनों से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में कैदी वार्ड में इलाज चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि शाहिद के दिमाग में इतना खौफनाक मंसूबा पल रहा था। मृतक जवान चौहान हेमरम गिरिडीह जिले के ताराटार थाना के पीटार का रहने वाला है। उसके घर पर कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पुलिस के खाकी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि कैदी वार्ड की सुरक्षा सिर्फ एक जवान के भरोसे क्यों छोड़ी गई। सवाल यह भी है कि शाहिद जैसे खूंखार अपराधी की निगरानी में ढील क्यों बरती गई। सवाल तो कई हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने चुनौती शाहिद को दबोचने की है। हालांकि पूरे मामले की जांच खुद एसपी और एसडीओ कर रहे हैं, लेकिन चौहान हेमरम की जान तो नहीं लौटा सकते। हजारीबाग से टीवी 45 के लिए सोनू केसरी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोनू केसरी हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। सोनू, देखिए अगर हम बात करें तो आज एक खबर निकल कर सामने आई, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में पुलिस जवान की हत्या कर उम्र कैद का कैदी फरार हो गया। ऐसे में कई सवालों को भी जन्म दे रहा है कि क्या वहां पे सुरक्षा में लापरवाही बरती गई, सुरक्षा में चूक हुई है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जानकारी में अपडेट यह है कि तकरीबन कल 11:40 में रात्रि में, जैसा कि फुटेज खंगाला गया है, देखा गया है कि यह घटना घटी है और उम्र कैद की सजा काट रहा था सुरक्षाकर्मी हवलदार की हत्या कर दी गई है, जो कि जिले के शेख भिखारी हॉस्पिटल के सदर अस्पताल में कैदी शाहिद अंसारी का इलाज चल रहा था और उसी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। और हवलदार चौहान हेमरम की हत्या हुई है, जिसके हत्या की गई है और हत्या कर अपराधी वहां से फरार हो गया है। और यह जिले के सेंट्रल जेल में वह सजा काट रहा था शाहिद अंसारी। और तकरीबन कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन टीम की जांच भी चल रही है और फिलहाल घटना को लेकर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी और जिले के एसपी लगातार घंटों तक जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अभी सदर थाना प्रभारी से भी पूछा गया तो बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी जांच चल रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी और जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा। जी देखिए सोनू, इसमें सवाल एक और भी उठ रहे हैं, क्या
एक जवान ही काफी था, वहां पे उम्र कैद का कैदी जैसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। तो वहां पे एक और बात ये भी उठ रही है कि आखिर एक जवान की तैनाती क्यों की गई थी? वहां पे क्या 3-4 और जवान नहीं लगाए जा सकते थे? तो क्या इसे लेकर पुलिस महकमा से कुछ बात निकलकर सामने आ रही है? जी, जवान तो और लगाए जा सकते थे, मगर कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी सदर अस्पताल में कि इस तरह कैदी वार्ड के बाहर में तकरीबन 2 लोग 4 लोग बराबर देखे जाते थे। मगर तकरीबन इधर देवघर में की ड्यूटी को लेकर कई पुलिसकर्मी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि कई पुलिसकर्मियों की तैनाती देवघर में कर दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस बल की कमी भी थी, जिसको लेकर 8-8 घंटे की तीन पुलिसकर्मियों की शिफ्ट होती है, जिन्हें लेकर ड्यूटी ली जा रही थी। जी सोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में पुलिस जवान की हत्या को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वहां पे सुरक्षा की निगरानी के लिए क्या एक जवान ही काफी था? वहां पे क्या और सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की जा सकती थी? और ऐसे में क्योंकि लगातार हमारे पास खबरें सामने आती है कि पुलिस हाजत में किसी कैदी की मौत हो गई, लेकिन इस बार जो तस्वीरें हैं वो दूसरी आई है, जहां एक कैदी ही पुलिस जवान की हत्या कर मौके से फरार हो जाता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जरूर तलाश कर रही है कैदी की, लेकिन सवाल तो कई उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस जवान की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है।